हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट हायरिंग अनाउंसमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेक महिंद्रा की मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। क्या टेक महिंद्रा ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं? अगर कर दिए हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है एंड हु आर एलिजिबल इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। एंड गाइस, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम इन्होंने अप्लाई किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे, तो गाइस इस बार मैं आपको अपडेट बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे करना है, अप्लाई करना भी है या नहीं करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग या एमसीए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, बिन लोगों ने ओपन कर दी है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा क्राइटेरिया होने वाला है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इस बार का क्राइटेरिया क्या रखा है? एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन कोर्स इन 23 एंड 24, मतलब कि 23 पास आउट एंड 24 पास आउट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है? अगर आप 23 या 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं देन यू कैन ट्राई इन दिस वन। In case the candidates has done diploma after 10, then minimum 65% is diploma is mandatory. If the candidates has completed both, द कैंडिडेट्स कंप्लीटेड, मतलब कि क्या यहाँ पे आपको कंप्लीट करना, क्या यहाँ पे कंप्लीट आपने कर रखा है, जैसे कि 12th इक्विवेलेंट डिप्लोमा, देन अगेन मिनिमम ऑफ 65, मतलब कि परसेंटेज का जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो इस बार 65% मांगा गया है, राइट। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इस बार 60% जनरली मांगते थे ना, वो इस बार नहीं, इस बार यहाँ पे 65% यानी कि 6.5 सीजीपी वगैरह आपके पास होना चाहिए। एंड गाइस सी वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स ओवर हियर, एलिजिबल कोर्सेज बीटेक और बी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दिस इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस इज नॉट फॉर सीएस एंड आईटी ब्रांच गाइस। एंड गाइस, अगर आप सीएस एंड आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो तो आपको करना क्या है गाइस? सी गाइस, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम टेक महिंद्रा ने टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन ओपन किए थे, राइट। कुछ इनका चल रहा था और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। अप्लाई करने के बाद उनको किस तरीके कुछ मेल आया था जिसमें उनके रजिस्ट्रेशन जो थे ना, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन जो किए थे वो यहाँ पे वेरीफाइड नहीं किए गए थे, रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड नहीं किए गए थे। अब गाइस आपको क्या करना है? गाइस दिस एप्लीकेशन इज ओपन। आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेशन अभी विंडो ओपन हो चुकी है। आपको करना है थोड़ा सा वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको इस वाली एप्लीकेशन को क्या करना है? बुक मार्क कर लेना है, बट आपको वेट करना है। डेली यू हैव टू रजिस्टर। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर सेम क्राइटेरिया रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए क्राइटेरिया रहता है, तो मैकेनिकल वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डोंट मिस दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। अगर क्राइटेरिया और विंडो क्लोज हो जाती है तो आपको समझना है कि यहाँ पे टेस्टिंग परस्पेक्टिव से ये वाली ओपन हुई थी। बट आई एम श्योर कि यहाँ पे टेक महिंद्रा की तरफ से बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। डेफिनेटली दिस इज द बिगेस्ट हायरिंग अनाउंसमेंट फॉर द टेक महिंद्रा। यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड यू शुड डेफिनेटली लाइक फोकस ऑन दिस वन। ये एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जनरली मास हायरिंग कंडक्ट करवाते हैं उसी की हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है। सो फॉलो द क्राइटेरिया एंड फॉलो द स्टेप्स। This program is open only for engineering graduates. Mechanical engineers have passed in 23 and 24. 25 वाले और 26 वाले are not eligible to apply in this hiring opportunity. And degree certificate आपके पास होना चाहिए, marksheet वगैरह आपके पास होना चाहिए. Then you can try in this one. Okay. And candidates meeting the criteria, जो भी candidate meeting the criteria कर रहे हैं, virtual and productive online assessment 1 to 2 weeks from the date of the candidate registration. अब देखो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने क्या मेंशन किया है कि एक से 2 वीक्स के अंदर आपका यहाँ पे टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए। और जो आपके ऑनलाइन टेस्ट वाले होने वाले हैं वो आपके वर्चुअल मोड में गाइस यहाँ पे होने वाले हैं, वो आपका वर्चुअल मोड में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। फेस टू फेस इंटरव्यूज आपके होने वाले हैं टेक महिंद्रा ऑफिसेस, बट आपके जो असेसमेंट वगैरह जो होते हैं ना डिफरेंट राउंड्स, वो आपके वर्चुअल मोड में यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड रजिस्ट्रेशन पिन विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विथ हर। एंड प्लीज you must note down the registration ID and password. You have to keep that one. Okay, so this is the exact criteria for the Tech Mahindra mass hiring opportunity, and this is very important notification that has been released this time. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली करियर पोर्टल पे जाना है और आपको यहाँ से ट्राई करना है, बट आई वो सजेस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन एक दिन बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद। अब नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, डेट इज फ्रॉम दी वेन एंड कंपनी। वेन एंड कंपनी ने बहुत ही अमेजिंग ड्राइव ओपन की है। दिस इज टोटली फॉर फ्रेशर्स एज अ एनालिस्ट, एंड काफी टाइम बाद इस
तरीके से हायरिंग अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने निकाली है और कंपनी भी बहुत अमेजिंग है। ग्रेजुएट विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद 0 to 6 months of relevant experience, good communication skills you should have, and fast and eager learner, think like a owner. So these are the some skills criteria that you should have for this hiring opportunity. Next hiring opportunity, that is from the TCS. TCS mega walk-in drive will be there for 16, 17 and 19 और 20 September. 16 से आपके यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं till 20th of September 2025 9 AM, and this is for इंदौर लोकेशन। TCS BPS में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। डायरेक्टली आपका यह प्रोसेस होने वाला है। प्रोसेस कैसे होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा, 0 to 6 मंथ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फ्रेशर कैन डेफिनेटली गो फॉर द इंटरव्यू। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, एंड टीसीएस में आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट हायरिंग व्हिच इज फ्रॉम द एसएनपी ग्लोबल, दिस इज आल्सो फॉर फ्रेशर्स एज अ डेटा एनालिस्ट एंड दिस इज कैंपस हायरिंग। एंड गाइस दिस इज स्पेशली फॉर द एमबीए स्टूडेंट्स। इफ यू आर एमबीए स्टूडेंट देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। फ्रेशर कैन डेफिनेटली अप्लाई। फ्रेशर के लिए हायरिंग होने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए इन फाइनेंस, मेजर स्पेशलाइजेशन विद गुड एकेडमिक ट्रैक, ईयर ऑफ पासिंग आउट 25। अगर आप 25 के पास आउट है, एमबीए आपने कर रखा है, फ्रेशर है, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई एज अ डेटा एनालिस्ट इन दिस वन। नेक्स्ट हायरिंग व्हिच इज फ्रॉम द डिलॉयट। डिलॉयट का वर्चुअल एडमिन एसोसिएट एनालिस्ट का जॉब रोल ओपन हो चुका है, एंड दिस इज फॉर एनी ग्रेजुएट, एनी बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक पीसी सॉफ्टवेयर नॉलेज, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉलेज, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। एडमिन का आपका जॉब रोल होगा, सो यू आर गोइंग टू वर्क हियर आल्सो। Next hiring which is from the key ideas, they are hiring with a software developer training. This is also for freshers and especially this is for male candidates only. अगर आपने बीटेक और बी कर रखा है, एमसी कर रखा है 24 and 25 बैच के अंदर, you can definitely apply. No active backlog for this hiring opportunity. This is for software developer training. ओके, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करेंगे गाइस। अगर आपने महिंद्रा की इस हायरिंग में अप्लाई नहीं किया है, महिंद्रा में जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर देना, क्योंकि महिंद्रा का बहुत बड़ा प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है ऑन कैंपस। अब ऑफ कैंपस की जो हायरिंग है दैट इज एसडीई इंटर्नशिप, और 17th of September को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं गाइस। डू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। 20th of September को इनका फिक्स्ड होने वाला है आपका असेसमेंट, दैट इज कोडिंग असेसमेंट। अगर आप इसमें ट्राई करना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। 26 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, बीटेक डिग्री के स्टूडेंट्स। डू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल इन दिस वन। नेक्स्ट जो हायरिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे एक्यूजॉब के स्किल सेंटर पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन है, एंड एक्यूजॉब भी आपको मल्टीपल हायरिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होने वाली है नोड वेकेंट डेवलपर के लिए, एंड डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपकी मल्टीपल कंपनीज की तरफ से होने वाली है। डेटा एनालिस्ट की भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है जो ओपन हो चुके हैं, 3 to 6 लाख का पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डू अप्लाई इन दिस वन ऑल्सो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।